नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमटी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षकार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और फतेहपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां लोग बढ़ चढ़कर के मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। तो कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं नरेश उत्तम, जो कि मतदान के लिए पोलिंग बूथ पहुंचे हैं और लंबी कतारें यहां पर लोगों की देखी जा रही है मतदान के लिए। आपको बता दें कि सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लोग नजर आ रहे हैं। समय बढ़ने के साथ साथ मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ में भी इजाफा देखा जा रहा है। तो फतेहपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां नरेश उत्तम मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और सामान्य प्रक्रिया को अपनाते हुए वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है। तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र उत्तम भी मतदान के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं नरेंद्र उत्तम, जो कि मतदान के लिए पहुंचे हैं पोलिंग बूथ। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है। यूपी चुनाव का ये चौथा चरण है। सुबह 7 बजे से ही आपको बता दें कि मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 59 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। चौथे चरण में 624 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का चौथा चरण है। आज 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। तो 59 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। और ये तस्वीरें लखीमपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सुबह से ही भारी भीड़ मतदान केंद्रों पर देखी जा रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लखीमपुर में मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है। 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि चौथे चरण में 624 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। वहीं जिसमें लखीमपुर की 8 सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। बता दें कि लखीमपुर में 8 सीटें पलिया, निखासन, गोला गोरखनाथ, श्रीनगर, धौरहरा, लखीमपुर, कस्ता और मोहम्मदी में वोट डाले जा रहे हैं। तो चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 59 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है और इस चरण में लखीमपुर खीरी में भी मतदान किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप लखीमपुर खीरी की देख रहे हैं, जहां पर तिकोनिया हिंसा के बाद से ही ये इलाका, ये लखीमपुर लाइमलाइट में आ गया, चर्चा का विषय बना रहा और यहां के बाद तिकोनिया हिंसा के बाद से ही यहां का माहौल पूरी तरह से बदल गया। आपको बता दें कि इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई थी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के पोलिंग बूथ पर लंबी कतार देखी जा रही है। लोग बढ़ चढ़ करके मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। जहां तिकोनिया हिंसा के बाद में यहां का पूरा समीकरण बदल गया, पूरा का पूरा माहौल बदल गया। 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया जारी है। यूपी चुनाव के चौथे चरण का ये मतदान 2 जिलों की 59 सीटों पर मतदान चल रहा है। तो वहीं लखीमपुर की 8 सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें पलिया, निखासन, गोला गोरखनाथ, श्रीनगर, धौरहरा, लखीमपुर, कस्ता और मोहम्मदी शामिल है। तो लखीमपुर खीरी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आपको बता दें कि मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से अनवरत चल रही है। वहीं पिछली बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार लखीमपुर खीरी में बीजेपी ने
सूपड़ा साफ कर देने जैसी स्थिति बनाई थी, लेकिन इस बार स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है और ऐसे में बीजेपी के लिए राह आसान नहीं मानी जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की भी प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर है और यही वजह कि सुबह से ही लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। लोग जागरूक होकर के मतदान कर रहे हैं, पूरी तरह से सजग है अपने मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर के, जो कि यहां की स्थिति को बनाएगी या फिर बदलेगी, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। वहीं बात अगर की जाए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की, तो वो भी यहां वोट डालेंगे। बनवीरपुर बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतार और बनवीरपुर बूथ पर ही आपको बता दें कि अजय मिश्रा टेनी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, वोट कास्ट करेंगे। तो वहीं वोटर लगातार मुद्दों को लेकर के सजग हैं। किसानों की नाराजगी यहां पर देखी जा रही है साफ तौर पर। जिस तरीके से तिकोनिया हिंसा हुआ था उसके बाद से यहां के माहौल में पूरी तरह से बदलाव देखा जा रहा है। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अशरफ अंसारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अशरफ, आपसे जानना चाहेंगे लखीमपुर खीरी में किस तरीके का माहौल, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है, भीड़ कितनी अब तक? लोग पहुंचने लगे थे मतदान स्थल पर। पहुंचने के बाद में लंबी लंबी कतारें देखने को मिले। अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस का प्रशासन चलता ही मुस्तैद नजर आ रहा था। उसके बाद में जैसा कि आपने बनवीरपुर का नाम लिया, हाँ बिल्कुल, अजय मिश्रा टेनी बनवीरपुर के निवासी हैं, वहाँ अपना मत का प्रयोग करें। ये अजय मिश्रा टेनी ये मंत्री है, इनका बेटा था मोनू मिश्रा। वही एक कांड जुड़ा हुआ चिकनिया कांड लखीमपुर के अंदर। हालांकि अगर जो लोगों से बात की गई तो लोगों ने बताया कि इस पर भी ये भी एक अहम मुद्दा है लखीमपुर के अंदर। अगर लखीमपुर की बात की जाए तो महंगाई एक मुद्दा है बहुत बड़ा लखीमपुर के अंदर। और अगर और बात की जाए तो महंगाई भी, हालांकि विपक्षियां जो पार्टियां हैं, चाहे सपा हो या बसपा हो, वो भी कहती हुई नजर आ रही है कि महंगाई है, चिकनिया कांड हुआ था, एक महिला का चीरहरण हुआ था, ये वो लखीमपुर है नंदिनी। और बिल्कुल तो ये मुद्दे ऊपर है। जिस तरीके से तिकोनिया कांड के बाद स्थिति बिल्कुल बदल गई। प्रमुख मुद्दा किसानों की जो नाराजगी है, जो उनके साथ हिंसा हुई और उसके बाद जिस तरीके की लीपापोती के भी आरोप लगते रहे हैं, ऐसे में नाराजगी समझा जा सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए इस तिकोनिया कांड से पहले के प्रमुख क्या मुद्दे थे जिसके चलते नाराजगी देखी जा रही थी लोगों की, और अब वो कितने मुद्दे, कितने प्रमुख है, कितना आगे है वो? इस समय अगर देखा जाए तो महंगाई मेन मुद्दा बना हुआ। जब जीरो ग्राउंड रिपोर्ट से लोगों से बात की गई तो कहते हुए नजर आ रहे थे कि महंगाई मेन मुद्दा है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, रसोई गैस की कीमतें बढ़ गई, अन्य चीजों की बढ़ी देखी जा सकती है। जैसा अगर बात की जाए 2017 की, जो जहां भाजपा की लहर थी, हालांकि अगर यहाँ लखीमपुर की बात की जाए तो लखीमपुर में 8 विधानसभाओं पर भाजपा के प्रत्याशी थे और जीत भी हासिल की थी। लेकिन अगर इस बार बात की जाए तो इस बार जरूर झटका लगने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से जनता कहती हुई नजर आ रही थी, हमने पलिया में दिखाया, निघासन में दिखाया, कई जगहों पर दिखाया कि इस तरीके से जो किसान नाराज थे, तो नाराजगी हो सकता है। आज 23 फरवरी है, मतदान पे पहुंच रहे हैं, अपना मत का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में अपना हो सकता है जाहिर करें। लेकिन अगर आज लखीमपुर की बात की जाए तो 9 बजे तक लगभग 11% पोलिंग हो चुकी है। आप उसके बाद में अब टाइम भी बढ़ता हुआ चल रहा है नंदिनी। उसके बाद में जिस तरीके से भीड़ बराबर आ रही, घरों से अपने लोग निकल रहे हैं, उस तरीके से लग रहा है कि जैसा प्रशासन का मानना है कि 90 पार, लेकिन 90 पार नहीं, लेकिन 70 तो पार हो ही सकता है, जिस तरीके से लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं नंदिनी। अब बिल्कुल अशरफ, जिस तरीके से परसेंटेज आपने बताया, पिछली बार की तुलना में ये परसेंटेज कितना है? क्या पिछली बार की तुलना में लोगों में ज्यादा जागरूकता देखी जा रही है, सजग दिख रहे हैं मतदान को लेकर के? क्योंकि भीड़ अच्छी खासी हम महसूस कर रहे हैं बाकी जगहों की तुलना में। और वही बात अगर की जाए जूनियर टेनी की जमानत, तो उसका कितना असर देखने को मिल रहा है, उसको लेकर के कितनी नाराजगी और जो बदलाव की बयान महसूस की जा रही है? लोग खुल करके कह रहे हैं कि उन्होंने किसको वोट दिया, क्या जूनियर टेनी की जमानत इसकी जिम्मेदार है? बिल्कुल, जिस तरीके जूनियर टेनी की जमानत हुई और उसकी जूनियर टेनी की जमानत होने के बाद में जैसा किसान एकजुट हुआ, जो विपक्षी पार्टियां थी उसको एक मुद्दा बना लिया उन लोगों ने। मुद्दा के बाद में जिस तरीके से यहाँ पे वोटिंग हो रही है, लोगों से जब बात की गई, तो ये भी एक लखीमपुर के अंदर, क्या मैं कहूँगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है सामने। उसी तरीके से सुबह 7 बजे से जिस तरीके से पोलिंग बूथों पर लाइन लगती हुई नजर आ रही थी और बराबर लोग आते हुए दिख रहे थे। हालांकि मैं इस समय खड़ा हूँ जहाँ वो खीरी कस्बा लखीमपुर से सटा हुआ, लेकिन यहाँ पे जो मतदान की स्थिति इससे पहले कम हुआ करती थी, लेकिन आज जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं, हमें लगता है परसेंटेज काफी बढ़ोतरी होगी। जिस हिसाब से
प्रशासन भी लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन एक खामी भी पाई गई है। अगर खीरी की बात की जाए, कस्बा खीरी के, तो कुछ मोहल्ले ऐसे हैं वहाँ पे लगभग 20 लोगों की वोटर लिस्ट से वोट भी कटी हुई है, वो भी यहाँ पे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है। बिल्कुल, सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया अशरफ जिस तरीके से जारी है, जानना चाहेंगे किस तरीके से ये प्रक्रिया चल रही है? किसी तरह के व्यवधान की कोई खबर तो नहीं? क्योंकि सुनने में आया है कि बूथ नंबर 75 पर जो कुछ किसी तरह की धांधली की भी बातें आई है, सपा की ओर से इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, इस पर अब तक क्या जानकारी? सपा की नहीं बात करते हैं, अभी पलिया की बात करते हैं। पलिया की एक बूथ पर थोड़ा सा भी विवाद हुआ था, लेकिन विवाद शांत कर दिया गया। अगर लखीमपुर शहर की बात करते हैं तो ईवीएम की मशीन तो गड़बड़ हो गई थी, हालांकि प्रशासन तुरंत पहुंचा, वहाँ पे मशीन भी ठीक कराई। उसके बाद में पता था चल जिस हिसाब से यहाँ पे अगर देखा जाए, लोग हमारे यहाँ जो लोग आए उन लोगों ने भी बताया कई लोगों के वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे, लेकिन अगर देखा जाए उस हिसाब से प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। सेक्टर प्रभारी जो थे, मजिस्ट्रेट थे, वो लगातार निरंतर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी खीरी की बात करते हैं, खीरी कस्बे की, तो यहाँ पे जिलाधिकारी भी अभी सुबह आए थे और पुलिस अधीक्षक भी सुबह आ चुके हैं, यहाँ पे जायजा ले चुके हैं मतदान केंद्रों का। बिल्कुल, जिस तरीके से भीड़ बहुत देखी जा रही है, लोग सजग भी हैं, जल्दी से जल्दी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ऐसे में जो खामी आई है व्यवस्थाओं से लोग कितने संतुष्ट नजर आए? बिल्कुल, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लोग संतुष्ट हैं, जिस हिसाब से अधिकारी का बराबर आना जाना, हालांकि पुलिस फोर्स भी मौजूद कर दी गई है। लगभग 100 मीटर तक लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है, जो वोटर हैं उनको आने दिया जा रहा है। अर्धसैनिक बल लगाए गए, सीआरपीएफ की टुकड़ियां आ गई थी, वो भी लगाई गई हैं, पुलिस बल भी लगाए गए हैं यहाँ पर। अब एसएसबी भी जो जैसा कि हमने कल बताया था, बॉर्डर जो सील कर दिया गया था कल, तो वहाँ पे जो अगर देखा जाए बॉर्डर की बात की जाए, लखीमपुर खीरी जिला जो बॉर्डर नेपाल से कटा हुआ, इसलिए बॉर्डर को 2 दिन के लिए सील कर दिया गया था। नंदिनी, बिल्कुल, अशरफ बने रहिएगा हमारे साथ, और इसी बीच फतेहपुर से हमारे संवाददाता अनूप तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं और समझते फतेहपुर में क्या कुछ स्थिति है। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, फतेहपुर में सुबह 7 बजे से किस तरीके से चल रहा है मतदान? क्या कुछ तैयारियां देखी आपने, और मतदाता किसने उत्साह के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए? अनूप, सुन पा रहे हैं आपने? जी 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 बिल्कुल, आवाज मिल पा रही है? जी जी, जानकारी दें, कैसा चल रहा है मतदान? देखिए, मतदान के लिए सुबह से लोग घरों से निकल रहे हैं और मतदान में भाग ले रहे हैं, और भर के लोगों में बड़ा उत्साह है, खासकर युवा जो मतदाता है उनमें। फतेहपुर में अगर बात करें तो जो देहात में मतदान चल रहा है, ग्रामीण एरिया है, वहाँ जो उत्साह है जो उसमें आ रही है, लेकिन जो कस्बे हैं जी, मुद्दों की अगर बात की जाए तो क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं फतेहपुर के, और जनता इन मुद्दों को लेकर कितनी जागरूक है? देखिए, फतेहपुर में अगर मुद्दों की बात करते हैं तो वो मुद्दे जो है बिजली, सड़क, पानी जैसे मुद्दे हैं, और जो किसानों का मुद्दा है वो सबसे ज्यादा अन्न मवेशियों को लेकर के किसान परेशान रहे हैं। उसमें भी काम हुआ है, लेकिन किसानों की इस पर कुछ नाराजगी रही है, तो यही फतेहपुर के यही मुद्दे हैं, और चल बढ़ कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। जो मतदान 10% मतदान 9 बजे तक हुआ है, लोग घरों से दिखते हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो मुख्य टक्कर किस किस के बीच में देखी जा रही है, और किसका पलड़ा भारी अब तक सामने आया? देखिए, फतेहपुर में 6 विधानसभा के हैं। जहानाबाद में तो त्रिकोणीय मुकाबला है सपा भाजपा के बीच। बाकी जो 5 सीटें हैं वहाँ भाजपा और सपा के बीच ही मुकाबला बताया जा रहा है, की टक्कर है। जो चुनाव में जैसे हम लोग देखते थे कि मोदी लहर चल रही थी, इस बार कोई लहर नहीं है। जो है मूलभूत जो समस्याएं हैं, मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, और जो मतदाता है वो क्षेत्रीय समस्याओं को देखते हुए मतदान में भाग ले रहे हैं। बिल्कुल, मुद्दों की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जातीय समीकरणों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वो किस तरीके से इस बार बैठ रहा है 2017 की तुलना में? देखिए, जातीय समीकरण की अगर बात करें तो सभी जो दल है वो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण साधने की भरपूर प्रयास में रहे हैं। फतेहपुर में जो है भारतीय जनता पार्टी ने जैसे कि कोई ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं है, लेकिन बसपा ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा है, पटेल बिरादरी से उम्मीदवार है, लोधी उम्मीदवार है,
मौर्य समाज के उम्मीदवार, इस तरीके कई उम्मीदवार अलग अलग सब समाज के प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। तो जातीय समीकरण कहें कि सभी दलों ने साधने का भरपूर प्रयास किया है। बिल्कुल, जिस तरीके से समस्याओं की अगर बात की जाए तो रोजमर्रा की समस्याओं को आपने प्रमुख तौर पर बताया। पेयजल की परेशानी जो है, ये जो परेशानियां हैं, इसको लेकर के अब तक क्या कुछ आश्वासन दिए गए हैं और किसको लेकर के कितने संतुष्ट इन आश्वासन से लोग दिख रहे हैं, या फिर नाराजगी दिखी जा रही है और यही वजह कि इस बार का जो मतदाता है वो इन मुद्दों को ध्यान में रख करते हुए वोट दे रहा है? बिल्कुल, मैं कहूँगा कि आज जो मतदाता है वो इस बार मतदान में था। जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो रोजगार, उस मुद्दे के ध्यान में रखते हुए मतदान में भाग ले रहे हैं इस बार मतदाता। अब बिल्कुल अनूप बने रहेगा हमारे साथ। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अशरफ अंसारी का। अशरफ, आपसे जानना चाहेंगे, लखीमपुर में जिस तरीके से मुद्दों की अगर बात की जाए तो तिकोनिया कांड के बाद मुख्य तौर पर सभी के लिए एक यही मुद्दा उभर करके आया, विश्व पटल पर यह मुद्दा उभर करके आया। ऐसे में स्थानीय मुद्दे जो है, स्थानीय जो परेशानी है, चाहे वो मवेशी की परेशानी हो या फिर किसानों से जुड़े हुए मुद्दे, क्या ये दबे हुए नजर आए? यानी कि वोटिंग का जो आधार है वो मुख्य रूप से तिकोनिया कांड पर ही सिमट करके रह गया है, या फिर मुद्दे अभी भी प्रबल हैं? बिल्कुल नंदिनी, अगर लखीमपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 2-3 मुद्दे नजर आ रहे हैं सामने। एक तिकोनिया कांड था, एक फगुआ कांड था, उसके बाद में जो मवेशी है, आवारा पशु, ये भी एक मुद्दा किसानों का बना हुआ है। उसके बाद महंगाई भी मुद्दा बना। हमारे साथ में यहाँ और डालते आए, इनसे बात करते हैं किस तरीके से इनका क्या मुद्दा था, किस मुद्दे पर वोट डाल के आए। ये पार्टी का नाम ना लेकर मुद्दे पे बात करें कि किस मुद्दे पे वोट डाल के आए हैं। हमने मतदान किया है वो लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान किया है, ताकि हमारा देश और हमारा क्षेत्र, हमारे देश की जनता तो इसी मुद्दे पर हमने किया है। देश में महंगाई है, देश में शिक्षा और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हमने किया है। बिल्कुल बिल्कुल, साफ साफ सर कहना है लोगों का। यहाँ पे हमारे साथ में जो थे वोट करके आए हैं, इनका मेन टारगेट है कि शिक्षा पर और महंगाई पर। अगर देखा जाए तिकोनिया कांड के बाद में मवेशियों का मुद्दा किसानों का उठा था, उसके बाद में शिक्षा और महंगाई का भी मुद्दा है। अगर लोगों से बात की गई, घरेलू उससे बात की गई, तो वो लोग भी कहते नजर आ रहे हैं कि जो महंगाई है चरम सीमा पर है। तो उसपे भी मेन मकसद है कि यहाँ पे पोलिंग बूथ पे आज भीड़ सुबह से ही लग गई थी और लोग लगातार ये सोचते हुए दिखते हुए नजर आ रहे थे कि शाम तक सारे लोगों को वोट करवाना है। लोग घर घर जा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन भी चाहती है कि वोटिंग ज्यादा हो, 90 के पार हो, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो परसेंटेज भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस परसेंटेज की अगर बात की जाए तो बाकी जगहों की तुलना से लखीमपुर में मतदान का जो प्रतिशत है वो ज्यादा दिख रहा है, लोग सजग दिख रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या मानी जाए? क्या चुनाव आयोग की ओर से लोगों को जागरूक किया गया, या फिर जो मुद्दे हैं उसकी वजह से लोगों की एक राय है जिसे वो अपने वोट के जरिए जाहिर करना चाहते हैं? ये बिल्कुल बताना चाहूंगा, पिछली बार की अपेक्षा इस बार वोटर जागरूक हो चुका है। जो युवा है वो जागरूक हो चुका है और चाहता है कि हमारे मत का प्रयोग करेंगे। हालांकि इस तरीके से जो प्रशासन भी लाख कोशिशें कर रहा था, बराबर रैलियां निकाल रहा था, चाहे जिला स्तर पे प्रशासन हो, चाहे तहसील स्तर पे प्रशासन हो, नीचे से ऊपर तक बराबर जिलाधिकारी जो लखीमपुर के वो भी बराबर प्रयास कर रहे थे। जितने भी SDM थे, उप जिलाधिकारी थे, वो भी प्रयास कर रहे थे। प्रशासन लगातार कोशिशें कर रहा था, लोगों को जागरूक कर रहा था। कहीं पर प्रोग्राम करते हुए नजर आ रहे थे कि जो है ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो। उस तरीके से जिस तरीके से लोगों को आना जाना शुरू है सुबह से ही, इस तरीके से लग रहा है कि लोगों में जागरूक है, ये पर्व मनाया जा रहा है। पर हालांकि अगर पोलिंग बूथों की बात की जाए तो पोलिंग बूथ भी सारे सजा दिए गए हैं, फूल मालाओं से उसको वो कर दिया गया है। इस तरीके से देखा जा रहा है साफ तौर पर कि सुबह से ही आज पोलिंग बूथों पर तांता लगा हुआ है लोगों का। वो चाहते हैं कि हमारी वोट पड़ जाए, पहले आओ, पहले वोट पड़ो। इस तरीके से यहाँ पे कई लोग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अशरफ, अगर पॉसिबल हो कुछ महिलाएं, क्योंकि महंगाई का ऐसा मुद्दा है जो हर एक से जुड़ा हुआ है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो, ऐसे में कुछ महिलाओं की अगर प्रतिक्रिया मिल जाए, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं किनको ध्यान में रख करके उन्होंने वोट किया तो बहुत बेहतर होगा? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, अगर महिलाओं की बात करते तो महिलाओं का एक बड़ा मुद्दा है रसोई गैस का। उनका साफ साफ कहना है, जब 0 ग्राउंड से हमने रिपोर्ट तैयार की, उनका साफ कहना था कि पहले हमको रसोई गैस 400 रुपए की जो मिल जाती थी, 1000 की है, उसकी सब्सिडी भी खत्म कर दी गई है, जो वापस उनके खाते में आ जाती थी।
ये भी मुद्दा है कि महिलाओं को अपना किचन तैयार करना होता है, खाने की व्यवस्था करनी होती है, और उस तरीके से जो महंगाई का मुद्दा है तो महिलाओं का ही है। अगर देखा जाए रसोई के बारे में, रसोई गैस काफी महंगी हो चुकी है, तो महिलाओं का यही सवाल हम चाहेंगे कि हमारे संवाददाता जो कि फतेहपुर से अनूप तिवारी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी जान लेते हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, वोटिंग के दौरान जो महिलाएं मतदाता है, महिला वोटर है, उनके क्या कुछ मुद्दे हैं? क्या इसमें महिलाएं भी, महंगाई भी इसमें शुमार है? जी बिल्कुल, महंगाई का मुद्दा है ही, इसके साथ जो महिला सुरक्षा का मुद्दा है उसको भी ध्यान में रख करके जो महिला मतदाता है वो मतदान के लिए अपने घरों से निकल करके मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। बिल्कुल, शुक्रिया अनूप, शुक्रिया अशरफ, हमसे जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते देखे जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर कतारें लगती हुई देखी जा रही है। और आपको बता दें कि समय के बढ़ने के साथ साथ मतदान का प्रतिशत भी बढ़ता जा रहा है और मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ भी, और ये प्रक्रिया शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। तो आपको लगातार बता रहे हैं, सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, माफ कीजिएगा, डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा ने मतदान किया है, वोट कास्ट किया उन्होंने। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा ने वोट कास्ट किया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इसके साथ ही लोगों से भी मतदान करने की अपील की। जेएमडी न्यूज भी लगातार आपसे यही अपील करता है कि मतदान करें, सोच समझ करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ना सिर्फ आपका अधिकार है बल्कि आपकी जिम्मेदारी है, आपका फर्ज है, जिसे जरूर निभाएं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा ने मतदान किया। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से ये प्रक्रिया जारी है, जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। चौथे चरण में 624 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा ने भी मतदान किया, राजनाथ सिंह ने भी मतदान किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस बार बूथ संख्या 14 पर दिनेश शर्मा ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यूपी चुनाव के चौथे चरण का मतदान आज 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आपको बता दें कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली में मतदान की प्रक्रिया जारी है। फतेहपुर और बांदा जनपद में भी मतदान किया जा रहा है। बता दें कि कुल 624 प्रत्याशी मैदान में है। मतदेय स्थल की अगर बात की जाए तो 24,643 मतदेय स्थल, जिसमें 13,817 मतदान केंद्र। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। ये तस्वीरें जहां वो अपना वोटर आईडी दिखा रहे हैं और साफ तौर पर संदेश है कि वो मतदान कर रहे हैं और आम लोग भी इसी तरह बढ़ चढ़ करके मतदान करें। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा ने वोट कास्ट किया, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, अपने परिवार के साथ वो मतदान केंद्र पर मतदान के लिए पहुंचे। डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। और इस बीच आपको बता दें, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव ने। आइए सुनते हैं। मुख्य सचिव जी हमारे साथ हैं। सर, आज क्या कहेंगे? पहला हो गया, एक बार हो गया यार, सर, एक अपील क्या मेरा अपील यही है कि हर कोई घर से निकले, अपने मतदान का प्रयोग करे। मैं भी एक मतदाता के रूप में, प्रदेश के एक नागरिक के तौर पे
मैंने देखिए, मैं दिल्ली से आया और आते ही अपना वोटिंग का जो है वहाँ से दिल्ली से मैंने लखनऊ में ट्रांसफ़र करा लिया। इसलिए ट्रांसफ़र कराया कि आज तक कोई भी ऐसा मतदान नहीं हुआ जब से मैं वयस्क हूँ जिसमें मैंने भाग नहीं लिया हो, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। और केवल इस नाते मैंने हमेशा चुनाव में भाग लिया क्योंकि ये एक नागरिक के रूप में हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। क्योंकि हम लोग कोसते बहुत हैं, इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, ये करते तो शायद हमारी इस पर ऐसे बहुत सारी बातें हम लोग कोसते हैं। कोसने से बेहतर है ऐसी व्यवस्था करें जिससे आप जो चाहते वो कार्य हो, और वो कार्य सरकार एक बहुत बड़ा वकील होती है किसी भी राज्य के किसी भी नागरिकों को उनकी ज़िंदगी को सुधार करने के लिए। तो ऐसा राज्य शासन स्थापित करें जो सुशासन हो और हर एक को मौका मिले कि जिससे कि उनका जो भी प्रतिभा है उस प्रतिभा को निकाल कर प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए बहुत आगे ले जाएं। पिछले 3 चरणों में जिस तरह से वोटिंग परसेंट अच्छा हुआ है, क्या उम्मीद है कि बाकी चरणों में भी परसेंटेज अच्छा होगा, लोग पहुंचेंगे वोट करने? आप अपील करेंगे? देखिए, मैं तो हर एक अपने प्रदेश के नागरिक से निवेदन करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वो अपने घरों से निकले और निकल करके वोट जरूर डालें, ताकि आपका हर वोट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई कहेगा हमारे वोट से क्या होने वाला, वो तो लाखों में फर्क पड़ता है। नहीं, आपका एक वोट मिलकर के लाख बनता है, आपका एक वोट मिलकर के 1000 बनता है। इसलिए आप एक वोट को मत छोड़ें, आपको हर कोई को निकलना चाहिए जो भी नागरिक हैं। अब जब हमारे बुजुर्ग लोगों ने 92% किया है, तो क्या जो बाकी लोग जो उसको रिकॉर्ड को नहीं तोड़ेंगे? निश्चित तौर पर साफ साफ कहना है मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का कि लोग घरों से निकलें, अपने मतों का प्रयोग करें और एक जो आज लोकतंत्र का महापर्व है उसमें हिस्सा लें। कैमरामैन शुभम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, GMD न्यूज़, लखनऊ। तो एक एक वोट महत्वपूर्ण है, ये कहना है मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का, और इसी के साथ उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़ करके मतदान करने की अपील की है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चौथा चरण आज मतदान का। आपको बता दें कि 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। चौथे चरण में 624 प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान की प्रक्रिया कराई जा रही है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें मतदाताओं की देखी जा रही है। समय के बढ़ने के साथ साथ मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारों में भी इजाफा देखा जा रहा है, लंबाई देखी जा रही है। आपको बता दें कि महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके मतदान के लिए मतदान केंद्रों का रुख करती नजर आ रही है। ये लंबी लंबी कतारें कहीं ना कहीं बता रही हैं कि मतदाता इस बार हर बार की तुलना में कहीं ना कहीं ज्यादा जागरूक है और महिलाओं के अपने मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रख करके वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं मतदान केंद्रों से, ये तस्वीरें जहां मतदान केंद्रों को सजाया गया है और कोविड प्रोटोकॉल के पालन को ध्यान में रखते हुए ये निशान बनाए गए हैं, ये सफेद घेरे बनाए गए हैं जिन पर खड़े होकर के मतदाता सोशल डिस्टेंस का भी पालन कर रहा है। तो कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरी सजगता के साथ, गंभीरता के साथ पालन कराया जा रहा है और मतदाताओं में भी इसको लेकर के जागरूकता देखी जा रही है। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। आपको बता दें कि 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। विधानसभा चुनाव का ये चौथा चरण में 624 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान की प्रक्रिया को कराया जा रहा है। आपको बता दें कि आज मतदान पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, इसके साथ ही लखनऊ, रायबरेली में किया जा रहा है। फतेहपुर और बांदा में भी मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि 2 करोड़ 13 लाख वोटर्स आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें कि कुल 624 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। मतदेय स्थल की अगर बात की जाए तो 24,643 मतदेय स्थल हैं और 13,817 मतदान केंद्र। तो उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि 59 विधानसभा सीटें जिनमें रायबरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर और बांदा जिले शामिल हैं। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जा सके, इसको लेकर के पूरी व्यवस्थाएं
की गई है। 2017 की अगर बात की जाए तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 59 में से 51 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एक सीट उसके सहयोगी यानी कि अपना दल ने हासिल की थी। 4 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर बसपा ने अपना परचम लहराया था। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो विजय यात्रा है वो हर चरण के बाद उसकी गति बढ़ जाती है, और मैं कहता हूं कि चतुर्थ चरण आते आते भारतीय जनता पार्टी की जो विजय यात्रा की गति है वो आंधी से बढ़कर तूफान की तरफ चली जाएगी, और जो सपा बसपा माकपा बकपा MIM का जो आंकड़ा है वो 100 को पार नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का पिछला रिकॉर्ड जो 2017 का है वो पार करेगी, और ये चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है। जनता इसलिए चुनाव लड़ रही है कि अलग प्रकार का चुनाव है। पहले मुद्दा होते थे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा। अब की ये सारे मुद्दे नहीं हैं, क्योंकि इसमें सब में काम किया है बीजेपी ने। स्वास्थ्य में हमने आयुष्मान कार्ड दिया है, मुफ्त में वैक्सीन लगाया है। शिक्षा में हमने सत्र का नियमितीकरण किया है, नकलविहीन परीक्षा की है, 250 कॉलेज माध्यमिक के बनाए हैं, 78 डिग्री कॉलेज बनाए हैं, 12 विश्वविद्यालय बनाए हैं, 6 एक्सप्रेसवे 5 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, आपके 6 हमारे मेट्रो चल रहे हैं। यानी विकास में हमने एक गति दी है पूरे प्रदेश को। अब ये प्रदेश जो विकास की सुगंध है वो सूंघ चुका है। अब अपहरण, डकैती, महिलाओं के साथ अत्याचार या सांप्रदायिक दंगे, इनसे मुक्त होना चाहता है प्रदेश। इसलिए मैं कह सकता हूं कि चौथे चरण के बाद हार का शतक विपक्ष लगाएगा और बीजेपी जीत का शतक लगाएगी, दोहरा शतक जीत का। फेज का आज मतदान हो रहा है, और यहाँ बात कर रहे हैं लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र के। यहाँ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा वोट डालने आए थे। आपको बता दें डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आज वोट डाला है और कहा है समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सबका सफाया हो रहा है। दिनेश शर्मा वोट डाल के जा रहे हैं। लगातार इन्होंने हमलावर हो के कहा है कि विपक्ष पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में साफ होते नजर आ। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बन रही है, ऐसा दिनेश शर्मा ने कहा है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं राशिद आरिफ, GMB न्यूज़, लखनऊ। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अपनी जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त दिखे। नकल विहीन परीक्षा कराए जाने की उन्होंने बात कही, दंगा मुक्त प्रदेश की उन्होंने बात की। तो लगातार सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जारी है, और बांदा से हमारे संवाददाता अनंत दीक्षित ने स्थिति का जायजा लिया। आइए रुक करते हैं डिग्री कॉलेज में, और यहाँ पर बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में लगातार लोग आ रहे हैं और अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। और देखा जा रहा है कि बहुत उत्साह है मतदाताओं के बीच में, और हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बड़े जवान आ रहे हैं। भाई सज्जन वोट डाल करके अभी निकले। भाई साहब, किन मुद्दों पर वोट डाला है आपने? बिल्कुल विकास पे डाला। विकास पे। तो योगी जी अब की आ रहे हैं लौट? हाँ, पूरा 60-40 का 60-40 जी। अभी यहाँ पे देखिए एक और सज्जन वोट डाल करके निकले, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, किन मुद्दों पर वोट किया है? सुशासन पर, प्रशासन पर और विकास पर वोट किया तो मतलब योगी जी आ रहे हैं? बिल्कुल निश्चित जी। तो आप देख सकते हैं अभी तक जितने लोग भी यहाँ मिल रहे हैं उनका कहना है कि उन्होंने सुशासन पर, विकास पर वोट किया है। अभी यहाँ पर पहली बार वोट डाला इन्होंने। क्या नाम है आपका? सृजा। किन मुद्दों पर आपने वोट डाला? यूथ हैं आप? जी, महिला सुरक्षा पे, कानून व्यवस्था पे, और यूपी की इकोनॉमी का पूरा विकास हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इन्हीं सभी मुद्दों पे देखते हुए वोट डाला है। क्या लगता है योगी जी फिर से आ रहे हैं? जी बिल्कुल। तो देख लीजिए यहाँ पर पहला वोट आपने डाला है, और इनका भी मानना है कि महिला सुरक्षा का मुद्दा गंभीर है और उसको लेकर के उन्होंने वोट किया है। और योगी जी, उनका भी कहना है कि फिर से आ रहे हैं प्रदेश में। और अब हम यहाँ पर लगातार मतदाताओं से बात कर रहे हैं, रुझान ले रहे हैं, और हम बात करेंगे। आपने वोट डाला है, क्या नाम है आपका? मीरा देवी। किन मुद्दों पर वोट किया है?
किसमें बताएं आपको। क्या लग रहा है आपको? हमने साइकिल में दिया है। साइकिल में दिया है। देखिए अब यहाँ पर साइकिल के लिए भी रुझान आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमने साइकिल को वोट किया है और यहाँ पर हर तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही। मतदाता अपने अपने रुझान दे रहे हैं और हम यहाँ पर लगातार बात करते रहेंगे। कुछ युवा साथी भी वोट डालकर निकल रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? विवेक किशोर मिश्रा। क्या किन मुद्दों पे वोट किया है आपने? अब ये है कि आप मतलब कि यहाँ पे जो मतलब अच्छा काम करें उनके लिए मतलब दिया है। क्या लगता है अखिलेश आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अब अखिलेश तो आएंगे ही। आएंगे, हाँ। यानी कुल मिलाकर के अखिलेश आएंगे। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से भाजपा और सपा यानी योगी जी और अखिलेश जी को लेकर के मतदाताओं का रुझान मिल रहा है और इसी कड़ी में हम आगे भी बात करते रहेंगे। आनंद दीक्षित, GMD न्यूज़, बांदा। तो लोग खुल कर करके अपने विचार रखते नजर आए, किसे वोट दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं ये भी कहते नजर आए। यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMD News Flash।